बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। शकील बदायूनी की ये नज्म आपने सुनी होगी और आज जो रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं उस पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शहला रशीद का नाम तो आपने सुना होगा, जो कभी CAA तो कभी 370 तो कभी हिजाब के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहती हैं। क्योंकि शहला JNU की छात्र नेता भी रही हैं तो जाहिर तौर पर विवादों से भी नाता रहा ही होगा। कश्मीर और कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाली शहला रशीद के सुर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल जब कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी तो इस फैसले का विरोध करने वालों में एक नाम शहला रशीद का भी था। मुखर होकर शहला रशीद ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया था और इसे कश्मीरियों के हित में न होने की बात कही थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। कभी 370 का विरोध करने वाली शहला रशीद अब मोदी सरकार की तारीफ के पुल बांधने लगी हैं। चलिए आपको शहला रशीद का हालिया ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में मानवाधिकार का रिकॉर्ड सुधरा है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। राज्य में जिंदगियां बच रही हैं। सरकार के स्पष्ट रुख ने लोगों के जीवन बचाने में मदद की है। शहला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से PM मोदी और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को टैग करते हुए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन ये पोस्ट डाला था। शहला के इस पोस्ट ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। इस पोस्ट के नीचे कई मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस पोस्ट में भला ऐसी क्या बात है कि इसको खबर बनाना पड़ा। दरअसल शहला रशीद हमेशा से नरेंद्र मोदी सरकार की धुर विरोधी रही हैं और केंद्र के लगभग हर फैसले का उल्लंघन करती आई हैं, फिर चाहे वो CAA हो या फिर हिजाब का फैसला हो। शहला का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। वो JNU छात्र संघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और अगर आपको याद हो तो 2016 में JNU के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। उन पर राजद्रोह के आरोप लगे थे और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शहला ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, 2019 में शहला ने भारतीय सेना पर कश्मीरियों पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए थे। सेना ने इन आरोपों को झूठा बताया था और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि शहला के पिता ने ही उन पर एंटी नेशनल होने की बात कह डाली थी। शहला के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने 2017 में कहा था कि उनकी बेटी शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। चलिए वापस आते हैं शहला की इस पोस्ट पर। तो ये पोस्ट शहला ने रईस मट्टू की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखी है। रईस मट्टू लश्कर आतंकी जावेद मट्टू के भाई हैं जिन्होंने 15 अगस्त वाले दिन कश्मीर में अपने घर पर तिरंगा फहराया और कहा कि मैंने अपने दिल से तिरंगा फहराया है, हम हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे। कश्मीर में हो रही इन सब गतिविधियों से ये तो जाहिर हो ही रहा है कि घाटी के हालात और लोगों की सोच दोनों ही बदल रही हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी अन्य खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।